अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरेआम किसी के ऐबों और गलतियों की तरफ इशारा करने के अलावा तनकीद बराए इस्लाह के बजाय तनकीद बराए तनकीद बहुत आम है। हम में से बेशतर लोग जो टाइम दूसरों की गलतियाँ, खामियाँ, कमियाँ और कुजियाँ ढूंढने में गुजार देते हैं, वही टाइम अगर ख़ुद की गलतियों, खामियों, कमियों और कजियों को सुधारने में लगाएँ तो अपनी इस्लाह करके एक बेहतरीन वर्जन के तौर पर ख़ुद को दुनिया के सामने ला सकते हैं। हमारे यहाँ लोगों के लिए हमेशा तनकीद का मकसद इस्लाह नहीं होता। कुछ लोग तनकीद को दूसरों की शख्सियत के बख्बे उधेड़ने के लिए तनकीद बराए तनकीद की हद तक ही समझते हैं। तनकीद करने के भी कुछ असूल होते हैं। आपके लफ्ज़ों में तनकीद हो, किसी के लिए तहकीर ना हो, और तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह हो तो इसे मस्बत वे में लिया जाता है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना ही कभी किसी की इस्लाह कर सकती है और ना ही किसी की सोच और शऊर का बंद दरवाज़ा खोल सकती है। अक्सर लोग दूसरों पर तनकीद करके कहते हैं कि तुम तो इंतहाई कमज़ोर शख्सियत के मालिक हो, तुम में तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला ही नहीं। तो तनकीद बराए तनकीद को बर्दाश्त ना करना शख्सियत की कमज़ोरी की अलामत हरगिज़ नहीं, क्योंकि कोई भी ज़ी शऊर अक्ल समझ रखने वाला इंसान इससे कोई मस्बत सबक ढूंढने से भी नहीं ढूंढ सकता। ऐसे में हम तनकीद बराए तनकीद से सिवाय दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को चलने के कुछ और काम नहीं ले रहे होते। तनकीद या नसीहत का मकसद दूसरों में अगर हम कोई इस्लाह का पहलू पाएँ तो शाइस्तगी के साथ इसे बग़ैर बुरा महसूस करवाए इसकी तवज्जो इस जानिब दिलाना होता है। जैसे दरवाज़े पर दस्तक देने का मतलब भी दरवाज़ा खुलवाना होता है, ना कि दरवाज़ा तोड़ना होता। अगर तनकीद बराए तनकीद के बजाय मकसद तनकीद बराए इस्लाह रखा जाए तो कभी तनकीद सहने वाले की इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। और दुनिया का मुफलिस तरीन इंसान वही है जिसके पास किसी को देने के लिए इज़्ज़त भी नहीं। पहले हर शख्स गिरेबान में अपने झांके, फिर बासद के शौक़ किसी और तनकीद करे। सदा खुश रहें, सलामत रहें। वस्सलाम।